शहर के प्रतिष्ठित जवाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स पीजी कॉलेज के लिपिक मंगलवार को कॉलेज के गेट पर आमरण अनशन पर बैठ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने 17 महीने से उनका वेतन रोक रखा है, जिससे इनकी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई है। वहीं प्रधानाचार्य आसिया जमाल ने कहा कि लिपिक के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोका गया है और मामले की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट के लोग अपने रिश्तेदारों को कॉलेज में नियुक्ति देकर मनमाने तरीके से वेतन दे रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पीएचडी करने के बाद लगभग 14 से 15 सालों से यहाँ पढ़ाने वाले संविदा अध्यापकों का वेतन लगभग 8,000 है। वहीं संविदा पर नियुक्त किए गए इन लिपिकों का वेतन 15,000 रुपये है, जो यहाँ के संविदा टीचरों के साथ एक तरह से अन्याय है। सबसे मज़ेदार बात यह रही कि आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों के समर्थन में मैनेजमेंट के एक जिम्मेदार भी बैठे नजर आए, लेकिन जब उनसे समर्थन करने की बात पूछी गई तो उन्होंने अनशन स्थल से किनारा कर दिया। मैनेजमेंट धरने पर थोड़ा ही रहेगा, धरने पर आप चूंकि आप मैनेजमेंट बॉडी से हैं, अब आप धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, तो इनके समर्थन में आप बैठे हैं धरने पर। देखने आए हैं कि प्रिंसिपल क्यों नहीं इन लोगों की मांग। तो आप मैनेजर अगर हैं तो आप प्रिंसिपल से बात कीजिए, अपने ऑफिस में बैठिए। धरना स्थल पे अगर बैठे हैं तो उसका क्या मतलब समझा जाए? जी मैडम, आपका नाम क्या है और क्या नाम है पोस्ट है? डॉक्टर आसिया जमाल सिद्दीकी, इमामबाड़ा प्रिंसिपल, जवाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स पीजी कॉलेज। मैडम, क्या मामला चल रहा है जिसको लेकर धरने पे लोग बैठे हैं? मामला कुछ नहीं है। शोएब का ये मामला है कि ये सरकारी नौकर है, इसके प्रमोशन का मामला है। प्रमोशन का मामला ये है कि हम किसी की सैलरी निर्गत करने का अधिकार हमें नहीं है। ये अधिकार निदेशालय को या क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी को है। हम तो कर नहीं। अगर मेरे पास उनका कागज़ आता है कि इनका फिक्सेशन हो गया, मैडम इनकी सैलरी आप बनाएं, मैं क्यों नहीं बनाती? लेकिन वो इसके लिए वाजिब है ही नहीं है, क्योंकि ये लाइब्रेरी के आदमी हैं। इनका प्रमोशन लाइब्रेरी में ही हो सकता है। लाइब्रेरी का मतलब जैसे आप क्लर्क हैं, आपको सीनियर क्लर्क बनाया जा सकता है। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आप वहाँ लाइब्रेरियन बन सकते हैं, यानी उसी संवर्ग में ही आपका प्रमोशन हो सकता है। अच्छा, संविदा वाला भी मामला है कि संविदा के लोगों को सैलरी नहीं मिली, तो सैलरी का क्या मामला है? कितनी सैलरी है? इनकी सैलरी ज़बरदस्ती, इनका ये तो संविदा पर है, इनको तो सेक्रेटरी साहब ने मेरे पास ज़बरदस्ती भेज दिया। ना इनका कोई डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ना कोई एप्लीकेशन है, ज़बरदस्ती लोग आ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ नियम है, यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार प्रबंधक का अगर प्रबंध समिति का कोई भी मेंबर अपने किसी ख़ास को कॉलेज में रख ही नहीं सकता। इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बीवी को हमारे वहाँ भेज दिया और वहीं तय हो गया कि इनको 15,000 दीजिए आप। सेक्रेटरी साहब ने मुझसे कहा, बल्कि हमने उनको कहा कि आप ये सोच लीजिए कि पीएचडी होल्डर्स जो हमारे पास 14 साल से लगे हुए हैं, एक उम्मीद पे कि आज नहीं कल हो जाएगा, उनको 8,000 और वो 5,000 पहले मिलता था। जब मैं 2013 में प्रिंसिपलशिप मिली थी तो मैंने इनको 5,000 से 8,000 किया और आज 7 साल से 8,000 ही चल रहा है। उन पर किसी की का गौर नहीं जा रहा है कि हाँ, प्रिंसिपल एक रेपुटेड जगह पे है, उनकी सैलरी क्या 8,000 ये ठीक है? लेकिन नहीं, इन लोगों ने ज़बरदस्ती करके इन लोगों को 15,000 ये कहा गया कि आपने भी जो है इनकी सैलरी 9 महीने या 10 महीने की विड्रॉ किया, तो उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया आपने? ऑब्जेक्शन किया उस वक्त, तो ऑब्जेक्शन करने का नतीजा ये हुआ कि हमारे कॉलेज के जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी रोक दी जाती थी। सिग्नेचर ही नहीं करते थे सेक्रेटरी साहब। 4 महीना हो जाता था, ये गरीब पैसे के मोहताज हो जाते थे, तब हम मजबूर होकर उन सिग्नेचर करना पड़ता था। मुझे मजबूर कराया जाता था कि इन लोग की सैलरी दी जाए। और जब मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी से या और भी जगह मेरे ऊपर उंगलियाँ उठने लगी कि टीचर्स को 8,000 और इन लोगों को 15,000 क्यों दिया जा रहा है, तब मैंने इन लोगों को कार्यमुक्त किया 2019 में।
2020 में 11 नवंबर 2020 को जब मेरे ऊपर उंगलियां उठने लगी कि मैडम आप क्या कर रही हैं, इन लोग को 15,000 और हम लोग को 8,000, तो मैंने इन लोग को कार्यमुक्त कर दिया और उसकी सूचना सारे बड़े अधिकारियों को, जैसे शिक्षा अधिकारी हुए, यूनिवर्सिटी हुई। अच्छा, एक रेजोल्यूशन की बात की जा रही है, सुनने में ये आ रहा है जी। कि एक रेजोल्यूशन कमेटी ने पास किया जिसमें 6,500 रुपये तनख्वाह बिल्कुल कर दी। गलत, झूठी बात है। मीटिंग तो होती ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होती मीटिंग के लिए। हम इन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉलेज में दुनिया की परेशानियां, मीटिंग रखी जाए। मीटिंग किसी तरह रखी जाती है 6-6 7 बार पर, तो उसका सिर्फ एक मुद्दा रहता है, अरीना बेग की सैलरी दी जाए, बस। और कोई कॉलेज के मुद्दे से इन लोग को मतलब ही नहीं। ये गलत है कि 6,500 पर किस टॉपिक पे कोई बात दिखाए ना, रेजोल्यूशन की कॉपी दिखाए, रेजोल्यूशन की कॉपी कहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ है? मेरे पास तो कोई ऐसी कॉपी नहीं है। देखिए, हमारे 2021 से हमारी सैलरी फरवरी से रोक दिया गया और हम बहुत जातियाँ यहाँ सहते हुए, उल्टा सीधा सहते हुए जो है, हम बहुत सब कुछ हर जगह लिखने पढ़ने। कितने महीने का वेतन बाकी है आपका? लगभग 17-18 महीना हो गया। तो आपने इसके लिए कहीं आपने हर जगह, बहुत जगह लिखा पड़ी कि आप हमारा कागज चेक करें, कहाँ कहाँ नहीं हो किया। मुख्यमंत्री महोदय से हम मिले भी है, वहाँ पे हम मंदिर जाके मिले थे। तो आप परमानेंट हैं या संविदा पर? हम संविदा पे हैं, तो परमानेंट संविदा अभी पर, नहीं हुआ। तो संविदा पर है तो संविदा का तो भुगतान मैनेजमेंट करता है, तो मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट दे से रहा, आपने वो लिख के दे रहा मैनेजमेंट क्या, वो देखिए मैनेजमेंट लिख के दे रहा है कि आप इनकी सैलरी दीजिए। लेकिन ये मनमानी अपनी कर रही है। मैडम, जैसा कि ये है कि यहाँ की जो भी सैलरी, चाहे इंटर कॉलेज की चाहे डिग्री कॉलेज की, वो मैनेजमेंट की एक सिग्नेचर होती है। तो अगर मैनेजमेंट वो आप करने साफ नीयत से आपकी सैलरी देना चाह रहा है, जी, वो देना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करें, वो देना चाहे, उन्होंने लिख के दिया है कि इनकी सैलरी दी जाए। तो त्यौहार के टाइम में उन्होंने लिखा है कि इनको सैलरी दी जाए। परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये अपनी मनमानी करती जा रही है। बहरहाल कर्मचारियों के बहाने ही मैनेजमेंट और कार्यवाहक प्राचार्य आमने सामने हैं। अब देखना है इस लड़ाई का नतीजा क्या होता है। न्यूज़ स्टार 1 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर।